ये एक नया यूनिक क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। एक पॉइंट है, इस पॉइंट से लाइन पर डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, देखिए डिस्टेंस निकालने का एक तरीका तो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपको पता है फुट पॉइंट सबको निकालना आता है। फुट पॉइंट आपने निकाला था, सीधा परपेंडिकुलर गिराया और ये पॉइंट से क्या निकाल दिया, फुट पॉइंट निकाल दिया। सपोज आपसे डिस्टेंस पूछी हो तो क्या करेंगे, जो आपने फुट पॉइंट निकाला है उन दोनों पॉइंट के बीच में क्या लगा देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। कौन सी डिस्टेंस निकाली है आपने? मैं किस डिस्टेंस के बारे में बोल रहा हूँ, क्या आपको समझ आ रहा है? बोलिए कौन सी डिस्टेंस थी ये वाली? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पर आपको लगता है हम ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे? ये एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे, एनुअल एग्जाम में पूछ सकता है, उसके बारे में मैंने आपसे बात की। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाली लाइन के ऊपर, और वो जो डिस्टेंस है एक और लाइन दी है उसके पैरेलल होनी चाहिए। एक लाइन के पैरेलल, अलॉन्ग टू अ लाइन आपको बोला जाएगा। एक लाइन के साथ साथ निकालिए। लाइन की इक्वेशन भी दी हुई है आपको, 2i माइनस जे माइनस के प्लस म्यू, 3i, ये प्लस कर देता हूँ, 3i माइनस जे प्लस के। ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट आया। कैसा क्वेश्चन है समझिएगा। एक ऐसी लाइन पर एक पॉइंट से डिस्टेंस निकालिए पैरेलल टू अ लाइन, एक और लाइन दी है उसके पैरेलल आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। समझ रहे हैं? क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या है भाई? अभी तक तो क्या था, डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब फुट पॉइंट निकाला और दोनों पॉइंट के बीच में अपने डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला, आंसर आ गया। वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बनता है एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन बनता है फुट पॉइंट से। फुट पॉइंट नहीं बोलेगा, बोलेगा फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप ढूंढोगे सर हमने तो डिस्टेंस के दो ही फॉर्मूले पढ़े थे। देखिएगा आपसे एक बच्चा मुझसे कुछ दिनों बाद पूछेगा यही क्वेश्चन, हमने डिस्टेंस के कितने क्वेश्चन पढ़े थे? हमने 2 क्वेश्चन पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? स्क्यू डिस्टेंस और पैरेलल डिस्टेंस। वो फॉर्मूला किस लिए थे? वो फॉर्मूले दो लाइन के बीच में डिस्टेंस के थे, दो लाइन के बीच में डिस्टेंस के फॉर्मूले थे। लेकिन ये क्वेश्चन कैसा है, एक पॉइंट से लाइन पर डिस्टेंस का फॉर्मूला। ये पहले कभी हमने नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि जो हमने पहले पढ़ा है वो 2D वाली लाइन थी और ये 3D वाली लाइन है, वेक्टर वाली लाइन है, IJK के फॉर्म में लाइन है। तो पॉइंट से डिस्टेंस पर फॉर्मूला, 3D में डिस्टेंस का फॉर्मूला था ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जिस पॉइंट से निकालना वो x और y की जगह रख दो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है, सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है फुट पॉइंट। फुट पॉइंट निकालने के बाद वही पूरा मेथड है इमेज और फुट वाला। फुट निकालने के बाद दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला। बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। अब आप बात करते हैं इस न्यूमेरिकल की। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक पॉइंट से लाइन पर निकालनी है डिस्टेंस, पैरेलल है इसके। तो देखिए कितना आसान सा न्यूमेरिकल है। हम इस लाइन की इक्वेशन ही बना देते हैं। कैसे बना देते हैं, ये मान लीजिए आपकी जो लाइन है ये P और ये पॉइंट हो गया आपका Q। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन PQ निकाल देता हूँ। देखो PQ कैसे निकलेगी इक्वेशन, एक पॉइंट से पास हो रही है ये लाइन, एक पॉइंट से पास हो रही है, इसके पैरेलल एक और लाइन है, यानी जो इसका B है वही इसका B होगा, क्योंकि B इज अ पैरेलल वेक्टर। जो इस पैरेलल के पैरेलल है वो इसके भी पैरेलल होगा। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन PQ कैसे बनेगी, इफ पॉइंट आपके पास है क्या लिखेंगे अपन, वी हैव पॉइंट है 1, 2, 3 एंड पैरेलल वेक्टर का काम कौन करेगा, पैरेलल वेक्टर का काम बेटा इस वाली का B करेगा, 3i माइनस जे प्लस के। क्या आप सभी को ये पॉइंट और B वेक्टर लेना समझ आया क्या? पहले मुझे बताओ। yes, sir. सभी से पूछ रहा हूँ बेटा, ऐसा कोई बच्चा जिसको नहीं आया तो वो मना करिए नहीं आया है। आ गया तो आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर इक्वेशन क्या होती है, R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस म्यू B वेक्टर। म्यू क्यों ले रहे हैं आप जानते हैं, लैम्डा यूज ऑलरेडी, म्यू भी यूज हो गया है, तो आप कुछ और T ले लीजिए। आपने T ले लिया और इसमें यहाँ हम पुट कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा पुट कर रहा हूँ मैं, एक लाइन और यहाँ पर आ जाएगी। R वेक्टर इक्वल टू A इज दिस I प्लस 2j प्लस k प्लस t। और बताइए B वेक्टर किसका काम कर रहा है, ये रहा इसका जो पैरेलल, इसका जो पैरेलल वेक्टर है वो इसका पैरेलल वेक्टर होगा। इट मीन्स 3i माइनस जे प्लस के
ये कौन सी लाइन की इक्वेशन आई, ये पी क्यू लाइन की इक्वेशन आई। अब आप ये आ गया, अब आपको निकालना है बेटा क्यू। जैसे फुट पॉइंट का कंसेप्ट होता था वैसे यहाँ पे निकालेंगे। देखिएगा कैसे करेंगे आप इसको। अब आप सर ये 3K आएगा ना सर, ए वेक्टर। हाँ 3K आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अब एक नया क्वेश्चन जनरेट हो गया। यहाँ देखो क्या नया क्वेश्चन जनरेट हुआ। एक इक्वेशन आपको दी हुई है, एक इक्वेशन और आपने निकाल दी है। देखिएगा क्या है, एक इक्वेशन आपको दी हुई है, एक इक्वेशन आपने निकाल दी है। दोनों लाइंस का ये कौन सा पॉइंट है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। यहाँ दो लाइन आपस में काट रही हैं। तो एक अपने आप में एक नया क्वेश्चन, नया टॉपिक बन गया जो हम आगे पढ़ने वाले थे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू लाइंस, दो लाइंस आपस में काटती हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना होता है। ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। मेरे हिसाब से अगर पेपर अच्छे लेवल का आए तो ये क्वेश्चन आता है। लास्ट टू लास्ट ईयर यानी 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये नहीं, इंटरसेक्टिंग वाला पूछा था, दो लाइंस इंटरसेक्ट करते तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालिए। कैसे निकालेंगे सुनिए। पहले उठाया मैंने फर्स्ट पॉइंट को, फ्रॉम फर्स्ट लाइन, फ्रॉम फर्स्ट से आप चलिए, अगर मैं इससे पॉइंट निकालना चाहता हूं तो बताओ क्यू पॉइंट क्या निकल के आएगा बेटा। क्यू पॉइंट कैसे निकालते हैं, आई जे के कोफिशिएंट को पॉइंट बोलते हैं। तो देखिए क्या आएगा, 1 + 2 लैम्डा पहला पॉइंट आया। दूसरा कैसे आएगा, 1 - लैम्डा। और तीसरा कैसे आएगा, 1 - लैम्डा। जिस स्टेप पर नहीं आए वहां रोकना है। क्या कर रहे हैं अब हम, देखिएगा हमें ये पॉइंट निकालना है। दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो पॉइंट, ये पॉइंट आ गया तो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगी, वहां डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन कैसे बनाई, पॉइंट दिया था, पैरेलल वेक्टर यहां से उठा लिया, लाइन पॉइंट और पैरेलल वेक्टर से लाइन की इक्वेशन आ गई। इसे अपन ने सबसे पहले इसे रखा तो क्यू आया। मैं दूसरी इक्वेशन से लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं लेता हूं फ्रॉम सेकेंड से तो क्यू पॉइंट कैसे आएगा, क्यू पॉइंट यहां से निकालिए, क्या आएगा 1 + 3t, यह आएगा 2 - t, और यहां से लेंगे तो क्या आएगा 3 + t। अब देखिए ये दोनों पॉइंट क्या है बेटा, एक ही है, एक ही जगह काट रहे हैं यानी दोनों सेम है। तो बाय कंपैरिजन हम क्या करने वाले हैं, किन्हीं भी दो पॉइंट को लेकर वैल्यू निकालने वाले हैं। जैसे आपने पहले इन दोनों को आपस में इक्वल रखा तो देखिए क्या आएगा, 1 + 2 लैम्डा = 1 + 3 लैम्डा 3t। 1 से 1 गया तो ये आ गया एक रिलेशन 2t, यानी लैम्डा = मैं लिख सकता हूँ 3/2t। एक पॉइंट आ गया। अब आप दूसरे को कंपेयर कर लो तो देखिए दूसरा क्या मिलेगा आपको, 1 - लैम्डा = 2 - t। लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, देखिए क्या आएगा 1 - 3/2t = 2 - t। टी वाले टर्म एक साइड कर लेते हैं, हाँ एक मिनट, टी वाले टर्म एक साइड कर लिया, 2 - 1 तो ये आएगा -t/2 = 1। तो टी की जो वैल्यू है बेटा वो आएगी -2। आगे बढ़ते हैं, रिज्वाइन कर लीजिए बेटा क्लास को, आगे का समझते हैं अपन बेटा। अब मैं इस पोर्शन को हटा रहा हूं, ये पोर्शन हटा रहा हूं बेटा, ठीक है। आप देखिएगा आपने निकाल लिया टी आ गया। मैंने कहा कोई भी एक निकाल लीजिए, तो लैम्डा निकालो या टी निकालो, टी आ गया तो इसमें रख दीजिए। तो देयरफॉर पॉइंट क्यू क्या बन के आया, देखिएगा देख बेटा, यहाँ रखिए -2 तो -6, 1 - 6 क्या आएगा -5। यहाँ रख दीजिए -2 तो +2 कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। और ये -2 यहाँ रख दीजिए, 3 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ये आपका आ गया भाई पॉइंट क्यू आ गया, और ये काम बिल्कुल खत्म होने पे आ गया। अब आपसे लास्ट में फिर से घूम के हम वहीं आते हैं। क्या पूछा था आपसे बोला था डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू के बीच में डिस्टेंस निकालिए। तो देखिए P ये रहा, Q ये रहा, डिस्टेंस के लिए PQ क्या होता है फॉर्मूला, √x2 - x1 क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर प्लस z2 - z1 स्क्वायर। भाई अगर 2D चलता है तो x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर लिखते हैं। 3D में z भी आ रहा है तो आप उसको भी लिख दीजिए, आप वैल्यू पुट करते हैं। देखिएगा
दिस इज x2 -5 -1 क्या आएगा भाई -6 का स्क्वायर कर लेंगे अपन यहाँ 4 -2 2 आएगा 2 का स्क्वायर यहाँ करेंगे और 1 में से 3 जाएगा -2 का स्क्वायर हम यहाँ करेंगे तो आपका जो आंसर है PQ जो अपन निकाल रहे हैं वो देखो क्या आया 36 + 4 + 4 स्क्वायर रूट में 44 यूनिट्स आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है, समझ आया आप लोगों को? हाँ जी।